नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अशोकनगर की, जहां पिपराई थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। साथ ही बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां कुमारी दीपाली विजय ताइडे ने 12वीं गणित में 96% के साथ जिला टॉप कर बढ़ाया समाज का मान। चर्मकार कल्याण समिति शाहपुर ने किया सम्मान। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करेंगे चर्चा। अशोकनगर जिले के पिपराई थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मामला 16 अप्रैल को दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बहला फुसलाकर गलत कृत्य किया गया और धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला भी सामने आया है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संबंधित आरोपियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आरोपियों पर क्या कार्यवाही होती है। आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर थाने पर आए हैं? कल एक जो घटना हुई है, कल 3 बच्चियां भोपाल रेलवे स्टेशन से जो इंटरसिटी एक्सप्रेस में परसों के दिन बैठी थी, तो वहां से ही हमारा एक सदस्य भोपाल से काम से गया था, वो भी ट्रेन में बैठा था। तो इंटरसिटी उसी डब्बे में ये बैठी थी, उसी डब्बे में वो बैठा था। जैसे ही वो वहां से बैठा तो उन्होंने जो बच्ची सामने बैठी थी तो वहां पर जी बुर्का पहनी थी। जैसे ही ये आगे ट्रेन बढ़ी, इनकी गतिविधियां अलग सी, बोलचाल ये बोलती रही। एक कह रही थी नंदिनी, एक बोल रही थी रूपाली, एक वंशिका, तीनों अपने नाम एक दूसरे के ले रही थी और ये सभी बुर्का पहने थी। तो हमारा जो साथी था उसने पूछा कि आप लोग कहाँ से है? तो कहीं हम यहाँ पिपराई से हैं। तो पिपराई से तो उसने पूछा आप हिंदू हो? कहीं हाँ हम हिंदू हैं। तो आप ये बुर्का क्यों पहने? हमने बुर्का ऐसे ही पहन लिया, हम मुस्लिम बन गए मतलब। तो हमारे तो अच्छा कहा आपने वो कल धर्म परिवर्तन कर लिया। कहीं धर्म परिवर्तन क्या होता है? तो कहा कन्वर्ट हिंदू से मुस्लिम हो गई। कहा हाँ हो गई। कब से हुई? कहीं हम उन्होंने बताया कि हम करीबन 1 साल पहले हो गए। किसने बताया ये बात? नंदिनी ने बताई। तो इतनी बात हो गई तो उसने हमारा जो साथी था उन पर नजर रखने लगा। उनकी बातचीत, कोई भी अगर एक लड़का बात कर रहा हो तो वहाँ पर जो मुस्लिम लड़का बात कर रहा था तो वो बार बार बात करता था तो ये बुर्का पहन लेती थी। और इसके बाद जैसे ही बात बंद होती थी ये बुर्का हटा लेती थी। बार बार जैसे ही कॉल आ रहा थी, वीडियो कॉल, तो ये बुर्का पहन रही थी बार बार। तो वो ने पूरी नज़र बनाए रखी। इनकी पूछी कहाँ पर रहने वाली हो, तो एक ने बताया पिपराई, दो ने अलग अलग बताया, एक ने बिहार बताया, एक ने कहीं बताया। तो वास्तव में जो नंदिनी है उसका वो बता रही थी मेरा नाम नाजिया है, मुझे नाजिया बन गई हूँ मैं, मेरा नाम नंदिनी है। और जो रूपाली वंशिका जो दोनों थी ये अलग अलग। तो ऐसे ही गतिविधियाँ चलती रही। तो हमारे साथ ही उन पर नज़र बनाए रखो। जैसे ही भी पिपराई उतरी तो उसने सूचना करी। पर दूसरे दिन हम सब लोग इकट्ठे हुए, उनका ऑडियो कैमरा से वीडियो निकाले कि ये कहाँ पर किसकी लड़की है। पर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग देख के फिर इसके बाद परिचय हुआ कि ये राजू की लड़की है यहाँ पर। तो फिर इसके बाद हम कंप्लेंट की, पुलिस ने बुलाया। तो उनके पास पूरे राज है, मोबाइल में सभी छुपे हुए हैं। लगातार उन लोगों से बात कर रही थी। ये 2 दिन बाद इन्हें कहीं जाना, कहीं ले जा रहे थे, भी कहाँ पर ले जा रहे थे। इन सभी बिंदुओं की जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। ये धर्म इनके साथ सब कुछ जो होना चाहिए धर्मांतरण हुआ और इनके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो बहुत राज है जो बाद में निकल के आएंगे, इनके द्वारा बताएंगे। जो आगे इनका ग्रुप है जो भोपाल में जो पीएफआई से संबंध रखे, कौन से संगठन से संबंध रखे, संगठन। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में चर्मकार कल्याण समिति शाहपुर द्वारा समाज का गौरव कुमारी दीपाली विजय ताइडे ने कक्षा 12वीं की गणित संकाय से 96% प्राप्त कर बुरहानपुर जिले में पहला स्थान हासिल किया तथा सभी समाजजन द्वारा स्वागत किया गया, जिसमें हिरामन निम्बोरे, आकाश सोनवने, पवन ठोसरे, दीपक सोनवने, संतोष निम्बोरे, सदाशिव सूर्यवंशी, समाधान ठोसरे आदि लोगों द्वारा स्वागत किया गया। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। छतरपुर प्रवास पर पहुंचे मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने आज सर्वप्रथम कलेक्टर कार्यालय में जिला प्रशासन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्राप्त शिकायतों के शीघ्र
निराकरण के निर्देश दिए और इसके पश्चात वे छतरपुर के गांधी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया और आश्रम में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इसी अवसर पर शासकीय शिक्षक संगठन मध्य प्रदेश द्वारा उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में टीईटी परीक्षा को रद्द करने, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी शिक्षक विरोधी आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष डॉक्टर सिंह ने कहा कि आदेश उच्चतम न्यायालय का है, इसलिए शासन स्तर पर शीघ्र ही पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस विषय में विस्तृत जानकारी लेकर शिक्षकों के हित में हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अनुराग खरे, कार्यकारी जिलाध्यक्ष कमल अवस्थी, प्रवीण पाटकर सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। क्या पूरा मामला है? टीईटी परीक्षा रद्द करने की मांग लगातार ये लोग कर रहे हैं, तो सरकार की आपकी ओर से किस प्रकार की कार्रवाई की? ये देखिए, स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका ये मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था उनको एक परीक्षा के लिए, और उस पर चूंकि उनकी उम्र और कई अनुभव, इतना दीर्घ अनुभव देखते हुए वो सारी चीजें विचार में नहीं आई हैं, तो उन्होंने मैं दमोह गया था, वहाँ भी दिया था, तो हमने शासन को भेजा था, उन्होंने इस पर विचार भी किया है और शासन इसके लिए चूंकि न्यायालय का निर्णय है तो न्यायालय में जाकर ही उसमें सुधार होगा। तो शासन इस पर विचार करके और फिर से न्यायालय में जाने का प्रयास कर रहा है, अपील में जाने के लिए, तो उनका उस हिसाब से जो उनकी भावना है उनका सम्मान किया जाएगा। सर, क्या आपको नहीं लगता है कि ये 40 साल से सेवा कर रहे हैं, इन पे पुनर्विचार करना चाहिए, पुनर्विचार याचिका दायर होना चाहिए? हाँ, निश्चित, इसलिए तो ये सारी चीजों के चूंकि अब इतने दीर्घ अनुभवी शिक्षक हैं और उनको फिर इस तरह का फिर से कोई परीक्षा या इस तरह की स्थिति में उनको धर्म संकट में डालना ठीक नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में शासन को भी जो ज्ञापन हमें दिया था, हमने उस पर लिखा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए, और जहां तक मैंने सुना है शासन भी इस संबंध में गंभीरता से विचार कर रहा है और शायद अपील जारी करने की तैयारी वो कर रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने आज स्थानीय गांधी आश्रम में आयोजित मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश एवं जिले में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजक चरण पादुका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के शंकर लाल सोनी ने बताया कि जिले के प्रवास पर पहुंचे आयोग अध्यक्ष द्वारा मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया जाना सभी के लिए गौरव का विषय है। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर सुरेंद्र सिन्हा और आरसी चौरसिया की धार्मिक पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने गांधी आश्रम में संचालित गौशाला का निरीक्षण भी किया। गांधी आश्रम की संचालिका दमयंती दीदी ने उन्हें आश्रम की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज गांधी आश्रम आए हैं आप, किस प्रकार का कार्यक्रम रहा, बच्चों को मोटिवेट किया? देखिए, गांधी आश्रम में हम आए थे, निश्चित तौर पर हमने यहाँ की गौशाला भी देखी, बहुत अच्छी तरह से यहाँ कार्य कर रहे हैं, और जो बच्चों ने अभी बोर्ड की परीक्षा में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया है उनको यहाँ सम्मान करने का, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, यहाँ करके मुझे बहुत प्रसन्नता है। और निश्चित तौर पर जो बच्चे थे, हमने देखा कि न केवल शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो हमने उनको यही मोटिवेट किया है कि आज की परिस्थिति में बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं और एक्चुअल जो संबंध होते हैं वर्चुअल में चले जाते हैं, उनको उनकी उपेक्षा कर देते हैं। तो हमने उनको यही कहा है कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, उनके साथ उनके पेरेंट्स रहते हैं, शिक्षक रहते हैं और समाज के लोग भी रहते हैं। तो यदि कहीं भी किसी लक्ष्य में उनके बाधा आती है तो इन सब का सहयोग लेकर के यदि बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य को वो पा सकेंगे। तो इस तरह से बच्चों का हमने प्रोत्साहन किया है और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है कि हमारे क्षेत्र के या हमारे बुंदेलखंड की धरती के बच्चे लोग आगे बढ़ें और उनके लिए जो भी जहाँ जैसी आवश्यकता होगी हम सब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको मदद करेंगे। सर, आज किस प्रकार का गांधी आश्रम में आयोजन किया गया है, बच्चों को भी सम्मानित किया गया है, मुख्य रूप से कौन इसमें मौजूद रहे? मध्य प्रदेश मानव आयोग के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह जी मुख्य अतिथि थे। उनके द्वारा बच्चों को यहाँ पर एक सम्मानित किया गया है। जो बच्चों ने 10वीं और 12वीं में राज्य की परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में और केंद्र की परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाया है या द्वितीय स्थान पाया, टॉप किया है, उन सारे बच्चों को स्कूलों से बुला करके जो जानकारी मिली तत्काल सुलभ हो गए हैं। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, अपने संदीपनी स्कूल है, केंद्रीय अपना ये MLB स्कूल है, सन्मति स्कूल है, सीलिंग स्कूल है, केयर स्कूल है और अपना ये MLB स्कूल की बेटियां हैं, ढड़ारी के बच्चे आए थे।
और अपने एक्सीलेंस स्कूल के बच्चे थे और भी स्कूलों के थे, केयर के थे बच्चे। तो सारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पर उनको बेटा बेटियों को प्रोत्साहन के लिए एक उनको सम्मानित किया गया है और ऐसे व्यक्तित्व से सम्मानित किया गया है कि उनको एक प्रोत्साहन उनके परिवारों को ये लगे कि आज हमारे बच्चों ने जो शिक्षा में योगदान दिया, नाम कमाया है, उन बच्चों के कारण हमारा नाम गौरवान्वित होता है और हम लोगों को भी बच्चों की ऊपर आशा है कि ये बच्चे शिक्षा में आगे जाएंगे और ऊंचाइयों पर छू करके हमारा गौरव परिवार का, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।